नमस्कार मित्रों, जय श्री महाकाल। आप सभी का स्वागत है शिव विज्ञान साधना चैनल में। और मित्रों, आज मैं आप सभी के बीच में एक बहुत ही रहस्यमयी शक्ति के विषय में जानकारी देने आया हूँ, जो कि एक ऐसी शक्ति है जो कि आपको भूमि में छुपा हुआ धन लाकर देती है। यानी कि एक ऐसी शक्ति है जो कि आपको ज़मीन में छुपा हुआ धन कहाँ पर स्थित है, और यदि स्थित भी है तो वहाँ से निकाल कर लाने का काम, या फिर ये कहें कि निकाल कर आपको देने का काम वह शक्ति करती है। मित्रों, आज तक YouTube के ऊपर आपने कई प्रकार के लोगों से ऐसी साधनाएं सुनी होंगी जो कि लोग कहते हैं कि आपको ज़मीन में छुपा हुआ धन लाकर बताएगी कि कहाँ पर छुपा हुआ है। यानी कि ज़मीन में कहाँ पर धन छुपा है वहाँ के विषय में जानकारी ला कर देगी। या फिर कई लोग ऐसे हैं कि ऐसी जानकारी देते हैं, कहते हैं कि आपको कहीं पर यदि ज़मीन में गड़ा हुआ धन है और वो आपको मिलता है तो उस धन की रक्षा करने वाली शक्तियों को हटाने का काम ऐसी शक्तियाँ कुछ करती हैं। इनके विषय में जानकारी देते हैं। लेकिन मित्रों, यानी कि कहने का अर्थ ये है कि आपको कई प्रकार के अलग अलग ज्ञान दिए गए होंगे, लेकिन कभी भी आपको आज तक ऐसी साधना या फिर ऐसा मंत्र या फिर ऐसे देव के विषय में, ऐसे देवता के विषय में कभी किसी ने नहीं बताया होगा जो कि आपको भूमि में छुपा हुआ धन निकाल कर आपको लाकर देता है। मित्रों, ये निकाल कर देने की बात आखिर इतनी ज़रूरी क्यों है? मित्रों, जो लोग जानकार हैं, जो लोग तांत्रिक हैं, वो लोग जानते हैं कि ज़मीन में छुपा हुआ धन अगर मालूम करना हो, अगर पता लगाना हो, तो ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं होता। कोई भी शक्ति आपको ज़मीन में छुपा हुआ धन बता देगी कि यहाँ पर या फिर फलाने क्षेत्र में ज़मीन के अंदर धन गाड़ा गया है। तो मित्रों, खबर देना तो कोई भी शक्ति कर सकती है आपके लिए, लेकिन सबसे बड़ा काम होता है मित्रों कि उस ज़मीन में छुपे हुए धन को पहली बार तो निकालना। क्योंकि कई बार ऐसी क्रियाएं भी होती हैं ऐसे जगहों पर कि एक ऐसी शक्ति होती है कि अगर कोई उस धन को निकालने की चेष्टा कर रहा है, खोद रहा है, और अगर उस शक्ति ने बताया कि वो जो धन है वो 5 फुट नीचे है, 3 फुट नीचे है, 10 फुट नीचे है, और अगर आप उसे निकालने गए तो ऐसी शक्तियां भी वहाँ पर बिठाई गई होती हैं जो कि यदि आप निकालने की चेष्टा कर रहे हैं, आप यदि उस ज़मीन के स्थान को खोद रहे हैं, तो जहाँ पर वो धन 5 फुट नीचे गड़ा हुआ था वही शक्ति उसे 70 फुट नीचे ले जाएगी। या फिर कई बार ये देखा गया है कि धन का स्थान ही बदल देती है शक्ति। अगर आप जहाँ पर खोद रहे हैं वहाँ पर वो धन गाड़ा गया था, तो आप चाहे कितना भी खोज लें आपको वो धन नहीं मिलेगा, क्योंकि वो शक्ति क्या करती है, उस धन को किसी अन्य भूमि के स्थान पर छुपा देती है, स्थान परिवर्तन कर देती है। ऐसी क्रियाएं होती हैं। और इसमें कई प्रकार के जो भी बड़े बड़े तांत्रिक हैं या फिर जो भी जानकार हैं, जो कि कई प्रकार की सिद्धियों शक्तियों को लेकर चलते हैं, ऐसे काम को करने के लिए ऐसे लोग क्या करते हैं कि यदि धन निकाल कर देने का काम हो तो ये एक तांत्रिक ही कर पाता है, जिसके पास कई प्रकार की शक्तियां या फिर सिद्धियां हों, जिसने बड़ी बड़ी सिद्धियां शक्तियां प्राप्त कर रखी हों। ऐसे काम को कोई सामान्य व्यक्ति या फिर पुरुष नहीं कर सकता। लेकिन आज मैं जिस शक्ति के विषय में आपको ये जानकारी देने जा रहा हूँ, केवल एक ही शक्ति आपको यह भी बताएगी कि फलाने क्षेत्र में ज़मीन के अंदर धन जो है वो गड़ा हुआ है, और आपको ये भी बताएगी कि कौन कौन सी शक्तियाँ उसके अंदर विद्यमान हैं। और साथ ही साथ में अगर आप उस धन को स्वयं नहीं निकालना चाहते, आप केवल इस शक्ति का भोग देंगे, इसका पूजन देंगे, और आप इसके मंत्रों का केवल जप करेंगे, और आप इसे केवल इतना कह देंगे कि कहीं पर भी यदि धन जमीन में छुपा हुआ है तो वो धन मुझे लाकर दे।
तो मित्रों, आपको वहां पर जाना भी नहीं पड़ेगा। ये शक्ति स्वयं ही उस धन को उस जमीन में से निकालकर आपके पास लाकर दे देती है। यहाँ तक कि उस धन के अंदर जितनी भी शक्तियाँ होती हैं उन सभी शक्तियों को उस धन में से निकालकर हटा देती है, किलित कर देती है। और आप चाहें तो उस धन को छू भी सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि अगर कोई तांत्रिक धन निकाल ले, लेकिन अगर उसे छूता है तो ऐसा तंत्र होता है कि अगर कोई व्यक्ति जमीन में गड़े हुए धन को छूता है अगर, तो या तो वो पागल हो जाता है या फिर उसी स्थान पर खड़े खड़े ही उसकी मृत्यु हो जाती है। ऐसी भयंकर शक्तियां होती हैं इनमें कि वो उस व्यक्ति को भी खत्म कर देती हैं जो केवल उस धन को छूता है। या फिर ऐसी ऐसी शक्तियां होती हैं जो कि आपके घर परिवार में बर्बादी ला देती हैं। बीमारियों के द्वारा आपके घर में मौत होने लगती है, आपके घर के बच्चे मरने लगते हैं। ऐसे ऐसे भयंकर तंत्र गड़े हुए धन में किए जाते हैं। और केवल एक यही शक्ति है जिसके माध्यम से आप बिना कहीं पर गए, बिना किसी भी प्रकार के खतरे के, आप उस धन को स्वयं अपने पास मंगा सकते हैं। इस शक्ति की जो साधना है वो बहुत ही गुप्त है, रहस्यमयी है। और इस शक्ति का जो मंत्र है और ये जो शक्ति है, इसकी साधना आज के समय में कोई भी नहीं जानता, या फिर इसके विषय में कोई नहीं जानता, क्योंकि इस शक्ति की साधना आज से लगभग 5000 साल पहले की जाती थी। बाकायदा जिस प्रकार से आज यक्षिणियों की साधना की जाती है, परियों की साधना की जाती है, अप्सराओं की साधना की जाती है, उसी प्रकार 5000 साल पहले कुछ गुप्त जनजाति के लोग इस शक्ति की उपासना करते थे। और आज के समय में एक ऐसा देश है जहाँ पर इस शक्ति के विषय में कई तांत्रिक जानते हैं। मुझे उस देश का नाम नहीं याद आ रहा है, लेकिन मेरे ख्याल से वो इंडोनेशिया के नाम से प्रख्यात है। मित्रों, 5000 साल पहले इस देश को सर्प युग या फिर कुछ ऐसा ही नाम था जिस नाम से उस समय इस देश को लोग पुकारते थे। और उस देश में आज भी इस शक्ति की उपासना की जाती है। और वहाँ के जो लोग हैं, यानी कि जो इंडोनेशिया के लोग हैं, वहाँ के जो जानकार तांत्रिक हैं, वो लोग आज भी इसकी उपासना करते हैं और इसके माध्यम से धन प्राप्त करते हैं। ये शक्ति आपको धन निकाल कर देती है और किसी भी प्रकार के खतरे से भी बचाती है। बड़ी से बड़ी शक्तियाँ इस शक्ति के साथ चलती हैं। और मित्रों, इस शक्ति का नाम है धन यक्ष, या फिर कई बार इसे कई तांत्रिक लोग धन कुबेर नाम से भी पुकारते हैं। मित्रों, धन कुबेर आपने कई बार सुना होगा, लेकिन धन कुबेर का क्या काम है या फिर धन यक्ष का क्या काम है, ये आपको नहीं पता होगा। बहुत सारे तांत्रिक धन कुबेर की साधना शायद आज भी भारत में करते होंगे, लेकिन किसी को इस शक्ति की काम करने की पद्धति या फिर इससे कैसे काम करवाना है या फिर ये क्या काम करता है, इसके विषय में किसी को भी जानकारी नहीं होती। मित्रों, जो धन यक्ष है या फिर कहें कि धन कुबेर है, ये जो शक्ति है ये धन की रखवाली करने का ही काम करती है। कोई भी तांत्रिक अगर आज भी किसी भी प्रकार की यदि गड़ंत को गाड़ता है जमीन में, और अगर वो किसी भी शक्ति को वहां पर बैठा ले, लेकिन अगर वो तांत्रिक या फिर वो जानकार धन कुबेर को उस धन में स्थापित नहीं करता है, तो उस धन को कोई ना कोई चोरी कर लेता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि कई तांत्रिक लोग इन सभी विषयों में ज़्यादा जानते नहीं हैं, तो उन्होंने ऐसी ऐसी सिद्धियां शक्तियां कर रखी हैं जो शक्तियां धन कुबेर के विषय में जानती हैं। और जब वो तांत्रिक अपने शक्तियों को उसमें स्थापित करता है, तो उसमें बैठने वाली शक्तियां भी स्वयं क्रिया करके धन कुबेर को उस धन में स्थित करती हैं। तब जाकर गड़ंत की क्रियाएं की जाती हैं या फिर किसी भी धन को सुरक्षित तरीके से गाड़ा जाता है। मित्रों, ये विषय बहुत बड़ा है
अगर कोई तांत्रिक है, अगर कोई साधक है जो कि इस धन कुबेर की साधना करना चाहता है, तो इसके साधना की संपूर्ण सामग्री और इसका जो स्वयं सिद्ध मंत्र है, जो कि 5000 साल पुराना मंत्र है, मेरे गुरु परंपरा के द्वारा ये मंत्र चलता है और स्वयं हमने भी इसकी साधना कर रखी है। हमने स्वयं इस यक्ष से काम लिया है। लेकिन मित्रों, इस यक्ष को एक बार चलाना कोई आसान काम नहीं होता। तो अगर कोई साधक, कोई तांत्रिक इस यक्ष को सिद्ध करना चाहता है, या फिर कोई सामान्य व्यक्ति भी इस यक्ष को सिद्ध करके जमीन में छुपा हुआ धन प्राप्त करना चाहता है, तो आप सभी मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इसका मंत्र इसलिए मैं नहीं दे रहा हूं क्योंकि यह जो शक्ति है, इसकी संपूर्ण विधि विधान के साथ इसकी साधना करना बहुत ही आवश्यक होता है। और अगर इसके विधि विधान के साथ, जो कि गुप्त है, गुरु परंपरा के द्वारा चलता है, अगर उसके नियम के अनुसार कोई सिद्ध नहीं करता है तो उसमें हानि भी होती है। तो जो भी साधक इस शक्ति को सिद्ध करना चाहता है, 21 दिन की साधना होती है, आप सभी इसकी साधना कर सकते हैं। या फिर कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जिसमें ये जो यक्ष है ये आपको 3 दिन में भी सिद्ध हो जाता है। तो इस शक्ति को सिद्ध करने के लिए आप सभी मुझसे व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। जो भी तांत्रिक इस शक्ति को सिद्ध कर लेता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, इस शक्ति के साथ कई प्रकार की अन्य शक्तियां भी चलती हैं। और आज मैं आपको इस शक्ति का एक गुप्त बीज मंत्र भी बता रहा हूं। इस गुप्त बीज मंत्र का यदि कोई साधक चलते फिरते या फिर नियम पूर्वक यदि केवल 108 बार नित्य जप करता है, या फिर चलते फिरते इस मंत्र का जप करता है, तो उस साधक को, जो साधक इस मंत्र का जप करेगा, उस साधक को आकस्मिक धन प्राप्त होता है और कभी धन की कमी नहीं होती। ऐसे साधक के ऊपर कभी भी लक्ष्मी बंधन, प्रगति बंधन काम नहीं करता। तो अगर कोई धन की समस्या से पीड़ित है तो आप सभी ये जो मंत्र मैं दे रहा हूं, जो कि बहुत ही छोटा सा है, आप इस मंत्र की साधना करके देख सकते हैं। इसकी साधना में केवल इतना ही नियम है, क्षमा कीजिएगा मित्रों, इसकी साधना हम आज इस वीडियो में नहीं बताएंगे। केवल आप इस मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा यदि जप करते हैं तो भी आपको इस मंत्र से फ़ायदा होता है। हर प्रकार के तंत्र से ये शक्ति आपकी रक्षा करती है, आपको धन भी ला कर देती है। तो अगर कोई इस शक्ति को सिद्ध करना चाहता है तो आप सभी व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं। जो मंत्र है वो कुछ इस प्रकार है: धम कम क्रीम श्रीम धन कुबेराय पूर्ण यक्षाय हुम फट स्वाहा। मित्रों, इतना ही मंत्र है। इस मंत्र को आप सभी चलते फिरते जप कर सकते हैं, या फिर नित्य नियम पूर्वक 108 बार जप करेंगे तो यह जो यक्ष है ये आपकी रक्षा भी करता है, हर प्रकार के तंत्र से बचाता है और धन भी ला कर देता है। आज के लिए इतना ही। जय श्री महाकाल। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। जय श्री महाकाल। इसी प्रकार की गुप्त जानकारी और स्वयं सिद्ध मंत्र आप सभी को मेरे चैनल पर दिए जाते हैं।